مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना जुम्मा मुबारक। तो यहाँ जो है अपनी फ्राइडे का रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो जा चुके थे स्कूल, देन उसके बाद मैंने मेरा ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने वही जो लिया, जो साबूदाने की खिचड़ी मैंने टिफ़िन में बनाई थी। और यहाँ पे जो है मैं मेरे हस्बैंड का जो है ना कपड़ा भी प्रेस कर दी थी और साइड टू साइड मैंने इनका नाश्ता भी रेडी कर लिया था, ऑमलेट एंड पराठा। तो आज की जो है ना फ्राइडे की जो डीपली क्लीनिंग है और मैं मोस्टली जुम्मा को जो रेसिपी बनाती हूँ मैं आपको आगे इंशाल्लाह सब बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में आखिर तक। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने इनका नाश्ता भी रेडी कर लिया था और मुझे ना आज के दिन बहुत डीपली क्लीनिंग करनी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे कपड़े भी मशीन में लगा दिए थे, जैसे आप देख सकते हो। और आज का दिन जो है ना बहुत ही ख़ास होता है फ्राइडे हमारे लिए, तो उस दिन की बात ही रौनक ही अलग होती है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है मैं हर फ्राइडे अपनी बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। देन उसके बाद में मैंने जो है ना अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी और थोड़ा सा डीप क्लीनिंग ऊपर से मैंने जो है ना जाले वगैरह भी निकाल लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी और मशीन भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद बारी आई मेरी हॉल की, तो हॉल में भी जो है ना मैंने बहुत अच्छे से सफाई की। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैंडल मैं जला लूँ, जो मुझसे जल ही नहीं रही थी, थोड़ी अच्छी फ्रेगनेंस के लिए, जो फाइनली बहुत ही मुशक्क़त के बाद जो है ना ये कैंडल मेरे से जली। तो यहाँ पे जो आप हमेशा मेरे लाइफ में मेरी बेटी का जो सेट किया हुआ किचन देखते हो, तो मैंने सोचा इसको हटाऊं, लेकिन बाद में याद आया कि वो बहुत रोएगी, तो मैंने फिर से इसे क्लीन करके वैसे ही सेट कर दिया। और अब बारी आई थी मेरे किचन की, तो किचन तो मैं मोस्टली डेली ही क्लीन करती हूँ। ये जो मैं जिस तरह से साफ़ कर रही हूँ मैं डेली इस तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन अगर साफ़ ना हो तो काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरी जो साफ़ सफाई थी माशाल्लाह पूरी हो चुकी थी। और फ्राइडे ही नहीं, मैं किचन जैसे है ना डेली करती हूँ और फ्राइडे को स्पेशली मैं जाले निकाल देती हूँ जो भी घर में जो लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने यखनी भी कुकर में लगा दी थी, जस्ट अभी है ना मुझे इसकी जो है ना पुलाव बनानी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा चूल्हा भी इतना गंदा था, और चूल्हा भी मैं डेली ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे ना पकाने के टाइम पे जो है ना किचन नीट एंड क्लीन चाहिए। देन उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, वरना मुझसे काम नहीं होता। तो मैंने सोचा पहले मैं चूल्हा और किचन अच्छे से साफ़ कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो किचन इस तरह से पूरा क्लीन किया। देन उसके बाद खाना बनाना मैंने इसके बाद स्टार्ट किया। तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से जब नीट एंड क्लीन हो जाता है ना किचन, तो काम होता है मुझसे। यहाँ मैंने उड़द की दाल भी भिगाया था शाम के नाश्ते के लिए। तो उस दिन तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे कहीं जाना था और मैं कहीं एमरजेंसी में गई थी, तो मैंने दाल को फ्रिज में रख दिया था। तो कपड़े भी मेरे कंप्लीट होने में अभी 30 मिनट था, तो मैंने सोचा चलिए जब तक है ना मैं अपनी जो पुलाव की रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पुलाव नहीं, सॉरी, मुरादाबादी बिरयानी बनाया था। बहुत ही खुशबूदार सी होती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं, और मेरे हस्बैंड के आने तक मुझे ये रेडी भी करना था और बहुत सारे काम भी थे। और जुम्मा के अरकान तो सबको पता है कि उस दिन इबादत भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे मुरादाबादी बिरयानी भी माशाल्लाह बना ली थी। और तो ये फाइनली सारे काम निपटा के मैंने यहाँ पे जो है अपनी नमाज़ भी पढ़ ली, और बच्चे भी मेरे यहाँ आ चुके थे। तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और हम सब ने मिलके है ना खाना भी खा लिया था। और इसके बाद के जो काम थे मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी काम निपटा के घर के सारे हैं ना मुझे बाहर जाना था। तो बाहर जो है ना मुझे विनीता के घर जाना था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे उनसे मिलने के लिए घर पे जाना था। तो यहाँ देखिए हमने खाने से फारिग होते ही है ना बच्चों की थोड़ी स्टडी भी लेनी थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ चुका था। तो मुरादाबादी बिरयानी के साथ में मैंने थोड़ा सा ना छाछ भी बनाया था, ताकि हमें जो है ना थोड़ी सी उसका जो हाजमा है वो अच्छे से हो जाए। देन उसके बाद में मैंने मेरे बच्चों की स्टडी ली और सब मैंने जो है सोनू के हैंड ओवर कर दिया था।
और सोनू यहाँ पे जो है मेरे भाई का लड़का है और वो इन दोनों की स्टडी ले रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड इन तीनों को छोड़ के उसके बाद चले गए हम विनीता के घर। मैं विनीता को बहुत कॉल किया लेकिन वो शायद कहीं बिज़ी थी, उसने कॉल नहीं उठाया, तो हम चले गए चाय पीने के लिए। जैसे कि हमेशा मेरे व्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते हैं चाय पिलाने के लिए। तो माशाल्लाह यहाँ हम गए और हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि हमें जो है ना विनीता का कॉल आए। देन उसका कोई कॉल नहीं आया, वो कहीं बिज़ी थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है ना दोनों खुद उसके घर जाएंगे और जाके देखते हैं कि क्या माजरा है। तो हम दोनों फाइनली जो है ना विनीता के घर पहुंच गए। तो गाइस यहाँ पे मुझे ना एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि इसका फ्लैट जो है कितने फ्लोर पे। और यहाँ पे एक इंसिडेंट और हुआ कि इसकी विंग की है ना लिफ्ट बंद थी, मुझे दूसरी विंग से जाना था। तो मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई थी कि मैं जाऊँ कैसे। लेकिन ना मैं फ़्लैट ढूंढते ढूंढते इतनी परेशान हो गई थी। मुझे ये बच्चा मिला माशाल्लाह जो मुझे शूट करते हुए देख के खुश हो गया और गोल्डन बटन सिल्वर बटन के बारे में पूछने लगा। मैंने बोला बहुत सारे बटन है मेरे पास, तुम चलो आ जाओ मेरे साथ और मुझे सबसे पहले घर ढूंढ के दो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बस इसी तरह से भटक रही थी। तो ये देखिए मैं पहले सेकंड फ्लोर गई, फिर मैं सीढ़ियों के थ्रू फर्स्ट फ्लोर आई। देन उसके बाद में मुझे यहाँ पे माशाल्लाह बच्चों की इतनी सारी टोली मिली कि मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। ये लोग मुझे समझ रहे थे कि मैं बहुत बड़ी एक यूट्यूबर हूँ और बच्चे मुझे देख के खुश भी। और ये तो पता नहीं क्यों ही इतना शर्मा रहा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो ये बच्चा ना बहुत ही शर्मिला सा था। देन उसके बाद में ये देखिए मैं सीढ़ी से भी ऊपर नीचे कर रही थी, परेशान हो गई थी कि मैं ऐसे कैसे कांटेक्ट करूं। तो फाइनली जो है ना मैं सेकंड फ्लोर पे गई, वो भी किसी और के फ्लैट में। वहाँ एक आंटी मुझे देख के घबरा गई। देन उसके बाद में ये टोली मुझे मिली जिनको मैंने जो है ना विनीता का बेटा एकांश, मैंने एकांश का घर कहाँ है प्लीज़ मुझे वहाँ पहुँचा दो। तो ये सारी की सारी बच्चा पार्टी मुझे ले गई एकांश के घर और ये सब इतने खुश हो रहे थे ना माशाल्लाह। तो इन बच्चों के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ इन सब बच्चों के लिए माशाल्लाह और एक लाइक तो ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। तो यहाँ पे जो है ना मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे। उसके बाद हमने निकलने की तैयारी करी और उसके बाद हम वहाँ से मिलने के बाद जो है ना विनीता के सास को भी हमने ड्रॉप करना था। तो आंटी जी को भी हमने अपने साथ लिया और आंटी जी भी हमारे साथ आ गई। हमने इनको ना जहाँ पे इन्होंने कहा हमने उनको ड्रॉप किया। तो आई होप आपको मेरा जो है फ्राइडे का जो ये व्लॉग पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने आंटी को ड्रॉप किया। देन उसके बाद घर आ गई मैं और हमेशा की तरह मैंने जो है ना आके घर में अपना जो सिंपल वाला खाना, क्योंकि हमने दोपहर में ही नॉनवेज खाया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि दाल चावल और कुछ सिंपल सा बना दो। तो ये मैंने कुरकुरी भिंडी बनाई जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स भर भर के करें और सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय। तो फ्रेंड्स इन पूरी बच्चा पार्टियों ने एक मैसेज दिया है आप लोगों को। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपनी दुआओं में याद रखें।